हम लोग कल एक चर वाला द्विघात बहुपद, ये आपने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वैल्यू। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वैल्यू मतलब एक चर में दो घात वाला बहुपद। ठीक है, हाईएस्ट पावर हो गया 2 तो द्विघात हो गया एक चर है। जैसे मान लीजिए है 5x², ठीक है, और ये भी x और ये भी x, एक ही चर ना हुआ, दो कैसे हो गया? तो एक चर वाला ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, एक ही चर ना है, यानी अगर हम x को 75 वाला लिख देंगे तो 75 में चर हो जाएगा नहीं ना, एक ही रहेगा ना। सेम अगर कोई लेटर लिखा हुआ है तो अगर एक ही डिजिट मतलब एक ही लेटर अगर 20 बार लिखा है तो 20 चर तो नहीं हो जाएगा, एक ही कहलाएगा। एक्स ही ना दोनों जगह, यहाँ वाई रहता तब दो चर। ठीक है, अब ये सिंगल चर है तो एक चर वाला द्विघात समीकरण है। हम क्या सीखेंगे, हम तो इसका शून्य निकालना सीख चुके हैं। अब आप बिना समीकरण के गुणनखंडन किए बिना एक और विधि है ग्राफीय विधि। उस ग्राफीय विधि से क्या आप पता कर सकते हैं कि किसी समीकरण का शून्यक क्या क्या होगा। किसी समीकरण का शून्यक निकालने के लिए कल मैंने बताया था आप लोगों को कि समीकरण के बराबर 0 लिख के जो x या y जो भी चर संख्या उसका वैल्यू निकलेगा वो उस समीकरण का शून्यक हो गया। अब बिना निकाले यानी बिना गुणनखंड किए आपको बताना है कि उसका शून्यक क्या होगा। इसके लिए हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। ग्राफ जानते हैं, ग्राफ का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ ग्राफ? GRAPH। ग्राफ का बेसिक अर्थ होता क्या है? ग्राफ का अर्थ होता है रेखा चित्र, ठीक है, या लेखा चित्र। ठीक है, अब ये है क्या, यहाँ पे डाटा का मतलब है इंफॉर्मेशन, सूचना, आंकड़ा। समझ में आ रहा है? तो कोई भी सूचना को दिखाने के लिए, किसी भी सूचना को दिखाने के लिए, आंकड़ा को दिखाने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ग्राफ का इस्तेमाल कर। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है कि किसी गांव में 18 वर्ष से ऊपर, समझ में आ रहा है? 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष से ऊपर के 100 व्यक्ति बीमार है। ठीक है, तो ये एक आंकड़ा है, इंफॉर्मेशन है ना, सूचना है ना। ये तो एक सूचना है कि किसी गांव में 18 वर्ष से ऊपर में कि जितने व्यक्ति, उसमें से 100 व्यक्ति क्या है, बीमार है। तो ये हो गया लिखित रूप में इस आंकड़ा को दिखा। ठीक है, आंकड़ा मतलब डाटा, आंकड़ा मतलब डाटा। तो लिखित रूप में इस आंकड़ा को आपने क्या किया, डाटा को दिखाया। इसी डाटा को आप ग्राफ के रूप में दिखा सकते हैं। ग्राफ मतलब रेखा चित्र या लेखा चित्र। लेखा जोखा बुझते हो ना, हिसाब बारी रखना, लेखा जोखा वो सुने हो कि नहीं? यानी हिसाब का लेखा जोखा कीजिए, मतलब क्या, सिस्टम बनाइए, उसका हिसाब ठीक से रखिए, लिख कर रखिए। तो लेखा चित्र या रेखा चित्र कहने का मतलब कोई भी हिसाब है, कोई भी डाटा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसको अगर ठीक से सजा कर रखेंगे
चित्रों के द्वारा या चित्र मतलब क्या देख रहे हो ना, रेखाओं की सहायता से चित्र इस्तेमाल करके, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी भी आंकड़ा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, रेखाओं के चित्र के द्वारा अगर हम दिखाते हैं तो उसे ही रेखा चित्र कहते हैं, ग्राफ कहते हैं। समझ में आ रहा है? उसे क्या कहते हैं? अच्छा, कभी क्रिकेट और देखे हो टीवी पे? देखे हो? तो टीवी पे क्रिकेट देखे हैं आप, तो आपको कुछ ऐसा कभी कभी बीच बीच में बोर्ड आ जाता है, ऐसे ऐसे दिखा देता है, एगो दूसरा वाला दिखा देता है, एगो नीला एगो पीला करके, एगो हरा एगो ब्लू करके दिखा देता है ना। अब ये ऐसे ये क्या है, कभी सोचे हो? ना पूछते हो ना, ये है क्या? ये ग्राफ ही है। ये क्या करता है? उस क्रिकेट मैच में हो रहे जो भी घटनाएं हैं वो एक इंफॉर्मेशन है, डाटा है, ठीक है। उस डाटा को, इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? ग्राफ के जरिए बताया जाता है कि कब ग्राफ उठा। देखो, अगर ऊपर उठा है इसका मतलब रन उसका ज्यादा बना है। एक तरफ आपको रन दिखाया जाता है और एक तरफ ओवर दिखाया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 ओवर है, 10 ओवर है, 15 है, 20 है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो 5 ओवर के बाद 2 लाइन रहेगा। अगर एक ही टीम अभी तक खेली है तो एक ही लाइन दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए इंडिया खेल रही है, ठीक है। कौन खेल रहा है? इंडिया मान लीजिए खेल रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एक ही लाइन दिखाएगा। जैसे 5 ओवर है और यहाँ पे रन दिखाया जा रहा है, मान लीजिए यहाँ पर है 30, यहाँ पे है 60, 90, 120, ठीक है। तो मान लीजिए 5 ओवर में उसको 30 रन बना, तो ये 0 यहाँ पे है, 0 से शुरू होगा, 30 यहाँ पर है, अब 5 ओवर में बना है तो ये ऐसे जाएगा। ये एक ऐसे ऐसे मतलब ये 1 ओवर में कितना बना होगा सारा दिखाएगा, ये ऐसे करके जैसे से बना होगा। 1 ओवर मान लीजिए 10 रन बना, 10 के सामने वहां चला जाएगा, ठीक है। फिर 3 रन बना था ऐसे आ जाएगा, फिर 10 रन बना था ऐसे चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? फिर 5 रन बना ऐसे आएगा। बात बुझे? हाँ, नहीं बुझे तो एक बार और लीजिए। मान लीजिए पहला ओवर बॉलर फेंका, ठीक है, इसमें बना 10 रन था, 30 यहाँ पर है तो 10 कहाँ पे होगा? लगभग यहाँ पे, तो ये यहाँ आएगा, ठीक है। दूसरा ओवर बॉलर ने फेंका तो बना 3 रन, तो 3 रन यहीं पे लगभग होगा, तो ये सीधा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तीसरा ओवर यानी यहाँ पे, तीसरा ओवर बॉलर ने फेंका गेंदबाजों ने और वहां पे 10 रन बन गया, 20 रन बन गया, तो 20 यहाँ पर है, यहाँ से उठेगा और सीधा 20 के सामने आएगा। समझ में आ रहा है ना? चौथा ओवर फेंका और बना 5 रन, तो 5 रन इसके आधा पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? और 5वां ओवर फेंका तो टोटल 30 रन हो गया था, यानी कि 30 पे चला। मान लीजिए एक ओवर में 30 रन बना, 30 पे चला जाएगा, ठीक है। उस ओवर में ऐसा होगा कि उस ओवर में 30 रन बना था, यहाँ चला जाएगा। इस तरह से अगर फिर और इस ओवर में इससे भी ज्यादा रन बन गया था और आगे चला जाएगा, कम बना कम हो जाएगा, तो इस तरह से वो दिखाता है, देखते हो। फिर दूसरा टीम जब खेलने आता है तो उसका भी स्कोर दिखाता है, तो इसी पर दिखाएगा। मान लीजिए ई बनाया था 1 ओवर में 10 रन और मान लीजिए बना लिया 15 रन, इसको यहाँ तक दिखाएगा और ऐसे ही करके उसका भी जैसे जैसे ऊपर नीचे हुआ होगा दिखाएगा, ठीक है। और कब कब विकेट गिरा है वो यहाँ पे डॉट रेखा से, समझ में आ रहा है? डॉट दिखाएगा, यहाँ पे तीसरा विकेट गिरा, चौथा विकेट गिरा, ऐसे करके, ठीक है। क्या क्या था? ये एक ग्राफ है, इसे लिखित रूप में भी दिखाया जा सकता है, ठीक है। अब दिखा कैसे दिखा देगा? ओवर, ठीक है, रन 1 2 3 4। अब इसमें रन मान लीजिए कि पहला ओवर में बना 10 रन, इसमें बना 5 रन, इसमें बना 2 रन, इसमें बना 7 रन, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लिखित आंकड़ा हुआ और ये हो गया ग्राफ आंकड़ा, ठीक है। यानी यहाँ पर आंकड़ा को ग्राफ के रूप में दिखाया गया, यहाँ पे लिखित रूप में दिखाया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो एक चर वाला द्विघात बहुपद है इसका शून्यक निकालना होता है, तो हम ग्राफ खींचकर, ग्राफ के जरिए कैसे पता करेंगे कि इसका शून्यक क्या है? समझ में आ रहा है ना? हम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं कि इसका शून्यक क्या क्या हो सकता है बिना इसका गुणन खंडन किए, ठीक है। ग्राफ खींचकर आप पता कर सकते हैं कि इसका शून्यक क्या क्या होगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम ग्राफ में क्या होता है आपको संख्या रेखा बताया गया ना। संख्या रेखा में क्या होता है? मूल बिंदु 0 होता है, इसकी दाईं तरफ प्लस वाले ऊपर में, यहाँ पे देखिए प्लस होता है और ये एक्स अक्ष है ना,
और ये वाई अक्ष, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है, इसकी सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए जैसे इसका आपको ग्राफ निकालना है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये 2x² - 8x + 6 है। अगर हम x के जगह पे कोई वैल्यू ले ले, मान लीजिए 1 2 कुछ भी ले ले, इसका कोई ना कोई तो रिजल्ट आएगा, आएगा कि नहीं? यस। लेकिन ये तो हमें पता ही नहीं कि x का वैल्यू क्या लेना है और इसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी रिजल्ट अननोन है ना। यानी इस टोटल समीकरण का अगर वैल्यू निकाला जाए, यानी इसके बराबर कितना होना चाहिए, तो पता नहीं ना है। तो नहीं पता है तो कुछ मान सकते हैं। मान लीजिए कि इसके बराबर ये बात पूछे, मान लीजिए जब इसका हल करेंगे यानी x का कोई वैल्यू डालेंगे, ठीक है, तो y के बराबर आ जाए। अब x का क्या वैल्यू डालेंगे ये तो पता नहीं, कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू में तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कोई फिक्स वैल्यू नहीं डाला, मैंने y डाल दिया, क्योंकि y का तो कोई फिक्स वैल्यू होता ही नहीं है। y तो एक क्या है, जड़ संख्या है, तो चेंजेबल है, बदल जाएगा। इसीलिए जब इसका वैल्यू फिक्स नहीं है तो हम इस तरफ फिक्स कैसे डाल देना, समझ में आ रहा है? इसका जो वैल्यू होगा वही यहाँ आएगा ना। तो इसका अगर 5 होगा तो 5 आ जाएगा, 7 होगा 7 आ जाएगा, 8 होगा 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि x का वैल्यू कितना होना चाहिए ये ज्ञात ही नहीं है। इसका मतलब इस समीकरण का वैल्यू क्या होगा ये पता नहीं है। तो पता नहीं है तो मानेंगे भी उसके बराबर वही चीज जिसका कोई पता ना हो। हमने मान लिया y, क्योंकि y का वैल्यू तो पता नहीं होता है कितना होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया y, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y बराबर 2x² - 8x +, मान सकते हैं, वेरी सिंपल। क्यों नहीं मान सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरफ, राइट को लेफ्ट को, लेफ्ट को राइट में, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब एक बात बताइए, अगर हम y का वैल्यू अपने मन से चुन लेते हैं, सॉरी x का वैल्यू, ठीक है, तो y का मान क्या होगा? x का मान अपने मन से चुनिए। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, x का, इसको एक ग्राफ चार्ट बनाइए। जैसे कैसे बनाइएगा, एक चार्ट बनाइए, ठीक है। चार्ट बनाया, x बराबर y बराबर आपको आया है 2x² - 8x + 6। x बराबर आप कोई वैल्यू डाल दीजिए, मान लीजिए 1 डाल दीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यानी जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × x के जगह पे क्या मान लें, 1 का स्क्वायर - 8 × 1 + 6, ये 2 हो गया, -8 + 6, 6 2 8 - 8 कितना, यानी अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा, 0। y का मतलब कथी, ये पूरा समीकरण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? समीकरण के बराबर है ना y है, यानी बराबर 0 आ जाता है ना, y बराबर 0। दिक्कत? अब क्या कीजिए, x बराबर 2 लेकर चेक कीजिए। तो जब x बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू डालिए, फिर से y बराबर 2 × x बराबर 2 लिए हैं, 2 का स्क्वायर 8 × 2 + 6, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 - 8 दूनी 16 + 6, ये देखिए दोनों प्लस में है, 14 - 16 कितना बचा, -2। यानी अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y का वैल्यू -, ठीक है। अब यहाँ पे 3 लीजिए, क्लियर है? अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ देखिए क्या होगा वैल्यू, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 × 3 का स्क्वायर - 8 × 3 + 6, 3 × 9 दूनी 18 - 8 × 24 + 18 6 24 - 24 बराबर, यानी कि 3 लेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दिक्कत, अब इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हम x का वैल्यू तो x अक्ष पे ही डालेंगे और y का वैल्यू y अक्ष। x का वैल्यू कितना है, 1 का है यहाँ पे, और y का वैल्यू कितना है उसमें, 0। तो y का वैल्यू 0 यहीं पे रहेगा, तो यानी वो बिंदु यहीं रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? y अगर इधर उधर रहता तब नहीं आगे बढ़ता पीछे, y तो इस पे है तो इसके बाद सामने यही रहेगा। और ये उसका x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू -2, x का वैल्यू 2 यहाँ पे है, y का वैल्यू -2, y -2 इधर है, इसको इधर ले चलिए, यहाँ आके मिलेगा, यानी दूसरा बिंदु ये हो गया,
ठीक है। तीसरा बिंदु x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 3 है और y का 0, यानी यही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, इसको मिलाइए, तो मिलाइएगा कैसे? तो इसको लगभग ऐसे करके मिलाया जाता है। समझ में आ रहा है? है ना? इसको वलय के, इसको परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, परवलय। क्लियर है? तो परवलय के रूप में ऐसा आएगा। तो जब परवलय बनेगा तो उस परवलय को देखिए कि उसने एक्स अक्ष को कहां कहां काटा है। तो एक्स अक्ष को कहां कहां काटा है? एक पर और अतः किसका? 2x² माइनस 8x प्लस 6 का शून्य के बराबर। शून्य कितना? 1 और 3। बात समझ में आया? यानी जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो उस ग्राफ में एक्स अक्ष को वो ग्राफ जितनी बार काटेगा, जहां जहां काटेगा वो उसका शून्य कहलाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई समस्या नहीं ना? जहां जहां उसका ग्राफ, मतलब हमने इस ग्राफ खींचा ना, परवलय के आकार में आया, तो ये ग्राफ जहां जहां इस बिंदु को काटेगा, इस बिंदु मतलब एक्स अक्ष को, वो हो जाएगा क्या? उस बहुपद का शून्य। वाई अक्ष को कहीं भी काटे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शून्य नहीं कहलाता है। ठीक है, एक्स अक्ष को जहां जहां काटेगा वो क्या कहलाएगा? शून्य। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू नहीं एक्स अक्ष में होता है, इसीलिए। क्लियर है? ये लेखा चित्र है कि नहीं? यानी हम वैसे भी शून्य निकाले थे, तो कल निकला था कि नहीं इसी का शून्य? 1 और 3। अब वैसे भी देखो ना, एक्स का मान जब 1 दिए है तो वाई का मान 0 आया है, एक्स का मान 3 दिए तो 0 आया है। तो जब ये 0 आ गया तो जो दिए थे वो उसका शून्य है। 1 और 3 पर शून्य आया था ना, यानी 1 और 3 उसका शून्य है। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? देखिए